हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 11 के हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि पेपर के पैटर्न में शुरू के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो ऐसे में अगर हम उन 20 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें या फिर एमसीक्यूज़ को बहुत स्कोरिंग रेट से सॉल्व करना शुरू करें, तो हमारा मैथ्स में जो स्कोर है बहुत अच्छा आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि सेमी सर्कल क्या है और डायमीटर क्या होता है। ये सर्कल है हमारे पास, ठीक। और इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास जो होके जाती है, उसे कहते हैं हम डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। ठीक है, इसी सर्कल को अगर मैं हाफ कर दूं, सर्कल का हाफ क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि ये जो सेमी सर्कल है ना, इसी सेमी सर्कल का मैं एरिया निकालूंगा। ठीक। तो एक नॉर्मल जो सर्कल होता है, नॉर्मल सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम किसा फाइंड कर रहे हैं? सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल इज द हाफ ऑफ सर्कल। तो अगर सेमी सर्कल सर्कल का हाफ है, तो सेमी सर्कल का एरिया भी सर्कल के एरिया का हाफ होगा। इसलिए मैं क्या लिखूंगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। पता ही समझ में? ठीक है जी। अब हाफ का हाफ उतारते हैं। पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू मतलब ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और आर, क्योंकि हमें मालूम है कि आर किसी भी सर्कल का किसके इक्वल होता है? डायमीटर के हाफ के। ठीक है, तो हमें ये आंसर जो लाना है वो डायमीटर्स की टर्म्स में लाना है। इसीलिए मैं आर की जगह क्या लिख रहा हूँ? डी बाई टू। क्या लिख रहा हूँ? डी बाई टू। ठीक, और स्क्वायर का स्क्वायर लगा है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/2 पाई का पाई, डी का स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर, और टू का स्क्वायर क्या होगा? 4। और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा? 1/4 टू ज़ा 8 पाई डी स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है? 1/8 पाई डी स्क्वायर। टू में हमें बहुत ध्यान से इसकी लैंग्वेज को समझना है। क्या बोला है? इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, तो एक ही सर्कल है। ठीक है, इसी सर्कल का हमने क्या निकाला? पेरीमीटर। पेरीमीटर को कहते हैं सरकमफेरेंस, यानी कि इसकी आउटर बाउंड्रीज की लेंथ हमने निकाली। ठीक है, तो इसकी आउटर बाउंड्री यानी उसका पेरीमीटर, जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया आपस में न्यूमेरिकली कैसा है? इक्वल है। तो सर्कमफेरेंस और एरिया आपस में कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, तो हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस भी मालूम है क्या होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर आपस में कैसे इक्वल है, और हमें क्या बताना है? सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो जैसे क्वेश्चन ने बोला कि सर्कमफेरेंस और एरिया इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 आर इक्वल्स टू, सॉरी, 2 आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, तो आर स्क्वायर, सिंगल आर से ये आर स्क्वायर का एक आर कट जाएगा। आर स्क्वायर होता है ना इक्वल्स टू आर इंटू आर। तो एक आर से हमने एक आर कैंसिल करा, तो क्या रह जाएगा? 2 इक्वल्स टू आर, यानी आर की वैल्यू क्या निकल के आती है? 2 यूनिट्स। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा गया है कि एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। तो दो रेडियस के बीच का जो एरिया है, दो रेडियस के बीच का ये एरिया कहलाता है सेक्टर कहलाता है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ क्या कहलाती है? आर्क कहलाती है आर्क। तो इसी आर्क की हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन हमें, तो हम डिफॉल्ट वैल्यू 22/7 लेंगे। और क्वेश्चन ने आर की वैल्यू कितनी बोल रखी है? 14 सेंटीमीटर लेनी है, तो हम 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दी है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो अब हम इसे काटते हैं। 9 0 से 0, 9 4 जा 36। 2 से काटा हमने 4 को, तो 2 से कैंसिल हुआ। 7 से काटा 14 को, 2 से कैंसिल होगा। 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक, तो सिर्फ क्या बचता है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ बचता है हमारे पास 22। ठीक, तो इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क हमारे क्या निकल के आती है इस क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें? इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी।
ठीक है। हमें ओ ए बी का क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि हमें इसकी हर साइड की लेंथ को ऐड करके निकालना है। तो हमें गिवन है कि ओ ए की लेंथ कितनी है, 7। तो अगर ओ ए 7 है तो ओ बी भी 7 ही होगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात है, इस क्वेश्चन में हमें ना ये बी ए की लेंथ और फाइंड करनी है। बी ए क्या है, एक दो रेडियस के बीच में जो एरिया ये सेक्टर है, और ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये इसका आर्क कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा। तो दोबारा से लेंथ ऑफ आर्क का हम फॉर्मूला लगाते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो इसमें 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन ने क्या दी है, 7 सेंटीमीटर, डायग्राम में दिख रही है हमें। और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60, वो भी डायग्राम के अंदर दिख रही है हमें, अपॉन 360। 0 से 0, 6 6 36, 2 के टेबल से काटेंगे तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं 22/3, ठीक है। ये तो लेंथ ऑफ आर्क निकल के आई हमारी, क्या निकल के आई, लेंथ ऑफ आर्क। उसमें हमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ऐड करनी पड़ेंगी, तो हमारे पूरे सेक्टर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, दो रेडियस है ना, एक तो ये R1 यहाँ पे है और ये R2 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 कितना हो गया हमारे पास, 14, डायरेक्ट 14 ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 3, 22 प्लस 14 3 सा 42। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 64/3 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसके अंदर बस थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करा गया है, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन वही हॉर्स वाला जो है एक्सरसाइज में बिल्कुल वैसा ही है। क्या बोला है, एक काउ है, अ काउ इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 10 मीटर्स, 10 मीटर्स बाई 8 मीटर्स, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यह रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक, मान लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा। उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कितनी है, 8 मीटर्स, और ब्रेथ कितनी है, सॉरी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर्स, ठीक है। जिसके एक कॉर्नर पे एक काउ को हमने टग करा है या फिर पैक करा है, कितने मीटर के रूप से, 3 मीटर के रूप से, ठीक है। तो अब ये जो काऊ होगी वो या तो इधर आ सकती है ग्रेस करने के लिए, या फिर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक क्या दिख रहा है हमें, एक सेक्टर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। सेक्टर भी नहीं कह सकते उसको, हमें कह सकते हैं क्वाड्रेंट कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के हर एक साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा हमें, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेस। तो काउ अब इसी एरिया में तो ग्रेस कर सकती है, इस वाले एरिया में, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप ही इतनी है, वो अब यहाँ तक तो आ ही नहीं सकती। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल का, वो होता है πr² अपॉन 4, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो डिफॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी 22/7, और आर की वैल्यू इसमें कितनी बोली क्वेश्चन ने, 3 मीटर लॉन्ग रोप थी, तो वही लेंथ है हमारी, 3 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में वैल्यू क्या निकल के आएगी, 22/7 इंटू 9/4, सॉल्व करेंगे 11/2, तो वैल्यू बचती है हमारे पास 99/14। तो जब 99 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी 7 या 98, 2 पॉइंट लगा, 0 नहीं कटेगा, 2 नहीं 1 बचेगा ना, 0 नहीं कटेगा तो 0 लगाओगे, एक और 0, 7 या 98, बची वैल्यू 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 7.07। तो 7.7 यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एरिया ऑफ अ सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्क्राइब का मतलब होता है कि किसी के अंदर, ठीक है। अब किसके अंदर कहा है क्वेश्चन ने, एक सर्कल का एरिया बताओ जो एक स्क्वायर के अंदर फिट हो रहा है, ठीक है। और स्क्वायर की साइड कितनी की है, 6 सेंटीमीटर की। तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ये एक स्क्वायर माना हमने कि एक स्क्वायर है, 6 सेंटीमीटर ईच ऑफ साइड, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक सर्कल फिट करा है, तो एक सर्कल लेट्स सपोज ये है, ठीक। तो हमें इस सर्कल का निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना है। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी। सर्कल का सेंटर से पास होने वाले यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, डायमीटर। तो डायमीटर मैं कह सकता हूँ, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 6। तो रेडियस भी कितना होगा, रेडियस 6 का हाफ यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे यह फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr²। पाई की वैल्यूज में हमें आंसर निकालना है, तो पाई की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, 3 का स्क्वायर, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, ये है सर्कल नंबर 1, ये है सर्कल नंबर 2,
ठीक है। इन दोनों सर्कल्स का रेशियो क्या है, 4:5। दोनों सर्कल्स का रेशियो 4:5 है। अच्छा, ये रेशियो किस चीज़ का है, उनके सर्कमफेरेंस का, यानी कि उनके पेरीमीटर का क्या रेशियो है, 4:5। तो लेट्स सपोज फर्स्ट वाले सर्कल का है, क्योंकि दोनों सर्कल अलग अलग हैं, तो इनका क्या होगा, इनके रेडियस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस में R1 बोल देता हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, और कैपिटल आर ही रख लेते हैं। और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस हम स्मॉल आर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इन्हीं दोनों सर्कल के रेशियोज का रेडियस बताना है जब हमें इनके सर्कमफेरेंस का रेडियस गिवन होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr और दूसरे सर्कल का 2πr, ठीक, इक्वल्स टू उनका रेशियो कितना है, 4/5। 4:5 को हम 4/5 लिखेंगे। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, क्या बचा, R/R इक्वल्स टू 4/5। यानी कि दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 4:5। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, तो एक सर्कल लेते हैं, उस सर्कल का सेंटर और एक सेक्टर है हमारा। ठीक, उस सेक्टर का रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास आर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो है हमारा पी। ठीक, तो हमें उसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी एट द सेंटर। तो एंगल पी एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, रेडियस क्या है हमारे पास आर, उसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पी है, तो थीटा की जगह क्या डालोगे, पी अपॉन 360। अब क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं ना, वैसे तो हमारा आंसर यहीं पे आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए हमारा, आंसर आप देख रहे हो पी सबके अपॉन में है, तो आप पी अपॉन 360 इंटू पाई आर ये लिखोगे, लेकिन ये आंसर तो कहीं मैच ही नहीं हो रहा ऑप्शन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हमारा एक ऑप्शन डी दिख रहा है हमें। ठीक है, ऑप्शन डी में और हमारे आंसर में फर्क किसी का पता है, सिर्फ 2 का फर्क है। अगर हम ऊपर नीचे सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 पाई आर, थीटा की जगह पे हमने पाई आर स्क्वायर अपॉन पी अपॉन 360 इंटू 2 यानी 720। ठीक है, तो ये आंसर हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर फ्रेम करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सेक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए हमें, क्योंकि ऑप्शंस मैच कराने थे, तो ऑप्शन मैच कराने के लिए मैंने क्या करा, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराई, जिससे मेरा आंसर डिजायर्ड आंसर, आंसर नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। यह क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हुज सेंट्रल एंगल इज 30। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, हमें क्या वैल्यू दे रखी है इसके अंदर, गिवन है हमारे पास रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, मैं 2 बार लिख सकता हूँ 6 के स्क्वायर को। और थीटा, थीटा हमारे पास क्वेश्चन में है 30 अपॉन में 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करें 36 को, तो है हमारे पास 12। 6 से काटेंगे 12 को, 2 से, और 2 से काटेंगे हम 22 यानी 11 पे। क्या आंसर आता है हमारा, 11 इंटू 6/7। वैल्यू आई हमारे पास 66/7। तो अगर आप 66 को 7 से कट करोगे हमारे पास ऑप्शन आते हैं 9, 3.06 तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद, जो रफली आंसर आ रहा है वो रफली आंसर आता है हमारा 9.42, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। भी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखो, यानी ऐसा एज्यूम करा गया कि हमें ना एक सर्कुलर पार्क बनाना है। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स। ठीक है, अभी क्योंकि सर्कुलर है तो इनका कुछ रेडियस डायमीटर होगा, तो एक सर्कल का डायमीटर कितना है, 16 मीटर। तो मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 16, और दूसरे एक सर्कल का डायमीटर कितना बोला है, दूसरे सर्कल का डायमीटर दिया 12 मीटर्स, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना है, 12 मीटर्स। ठीक है, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। हम पे एक रेडियस कितना है, R1 आया हमारे पास 8, और R2 हमारे पास कितना आया 6, मतलब 2 रेडियस की वैल्यू है। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों सर्कल के एरियाज के इक्वल का ये बड़ा वाला सर्कल है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। तब न्यू पार्क का रेडियस क्या होना चाहिए हमें ये बताना है।
ठीक है। तो हमें एरियाज़ की वैल्यू दे रखी है, तो हम एरियाज़ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा कैपिटल डी है, और इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ न्यू सर्कल, मैं न्यू सर्कल को एन बोल दूँ, न्यू सर्कल यानी कि एन सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, ये इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो आपको लग सकता है कि एक नंबर में इतने हार्ड हार्ड से क्वेश्चन आएंगे। ये सॉल्व करने में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको वहाँ पे बस माइंड में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपको लग सकता है कि लेंदी है। ठीक है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल निकालना है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स, यानी कि मैं इसमें लिखूंगा पाई, क्योंकि फर्स्ट सर्कल है तो R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक, दोनों के पास पाई कॉमन है, तो मैं पाई कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों के पास से। पाई कॉमन निकाला, क्या बचेगा मेरे पास, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, क्या वैल्यू बचती है मेरे पास अब यहाँ पे, वैल्यू बचती है आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल R1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, 6 का स्क्वायर। ठीक, आगे शिफ्ट होते हैं, आगे शिफ्ट करने पे क्वेश्चन को 64 प्लस 36 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ठीक है, जब आप, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर की वैल्यू रेडियस बताना है, तो हमें ये स्क्वायर भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर को इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड कभी भी शिफ्ट करोगे, तो हमारा स्क्वायर जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू की तरह क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 बराबर 10। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ न्यू सर्कुलर पार्क विल बी 10 मीटर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से हमने आज इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 11 की कंप्लीट करें। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उस पार्ट 2 में इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।